मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो आकाशी रहती है उसका बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। उसका बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से होता है और जब बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाता है सब एक दूसरे के साथ बातें करके काफ़ी हो जाती है। उसके बाद जो प्रीति रहती है वो वैदे के साथ चली जाती है, पर वैदे को कहीं ना कहीं इस बात का दुख होता है कि यार कभी तो ये कन्फेस करेगी, कभी तो कन्फेस करेगी कि ये मुझसे प्यार करती है, बट कभी भी वो कन्फेशन होता नहीं है। और यहाँ पर जो पूजा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है कि वो अपनी वैदे को अपने दिल की बात बताए या वैदे के लिए क्या फील करती है उस बात चीज़ को जाने। पर उसे इस बारे में ये पता चल जाता है कि जो आकाशी है उसका कहीं ना कहीं मैथ्स की टीचर के साथ कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जब उसे ये बात पता चलती है तो वो एक्साइटेड होती है कि इस बारे में पता करने के लिए, इसलिए वो आकाशी के घर जाती है। जैसे ही वो आकाशी के घर जाती है उसे पता चलता है कि वो वहाँ पर नहीं है। अब उसके आगे जब आकाशी घर पर नहीं रहती है तो पूजा कहती है कहाँ गई होगी। जहाँ तक मुझे पता है ये इतनी शरीफ तो नहीं है कि किसी फ्रेंड के साथ होगी, पर वो अपना मोबाइल निकालती है और फ़ोन एकदम से करती है मौसिन को और मौसिन से पूछती है कि यार बता ना कहाँ पर है, आकाशी को देखा है क्या? तो कहती है नहीं यार, आकाशी मेरे साथ नहीं है। फिर वो अलमास को भी कॉल करती है। अलमास कहता है कि यार मुझे क्या पता, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, यार मुझे ना अभी डिस्टर्ब मत कर, मैं थोड़ा बिजी हूँ। जीशान को करता है तो जीशान बोलता है यार मैं मेरे दोस्त के साथ बिजी हूँ, मैं उससे बाद में बात करता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी रहती है कि आकाशी मैडम इन किसी के साथ नहीं है, तो फिर आकाशी गई कहाँ है? ये बात पूजा के दिमाग में लगती है। तो पूजा क्या करती है कि पहले कॉलेज फिर से वो स्कूल की तरफ जाती है। जैसे वो स्कूल की तरफ जा ही रही रहती है तो उसे एक रेस्टोरेंट दिखता है। वो जैसे ही उस रेस्टोरेंट में देखती है तो वहाँ पर उसे आकाशी दिख रही रहती है, क्योंकि वो स्कूल ड्रेस रहती है तो आकाशी को वो पहचान बहुत अच्छे से जाती है। तो वो अपनी स्कूटी को रखती है साइड में और उतरती है और उतर के बस देखती है कि क्या चल रहा है, क्योंकि वो जाके आकाशी को ये नहीं बोलती है कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। तो पूजा एक पेड़ के साइड में खड़े होकर देख रही रहती है। तो जैसे आकाशी वहाँ खड़ी होती है वो कुछ ऑर्डर कर रही रहती है, जैसे कि वो चिप्स और कुछ खाने की चीज़ें ऑर्डर करती है, बर्गर वगैरह, और लेकर आती है और वहाँ सामने तानिया मैम बैठी रहती हैं। तो वो देखती रहती है तानिया मैम की तरफ, तो आकाशी तानिया मैम को ऑफ़र करती है और बोलती खाओ। तो यहाँ से पूजा दूर से देख रही रहती है। जब आकाशी ऑफ़र करती है तानिया मैम को तो तानिया मैम बोलती है बेबी यहाँ से चलें, आई थिंक कोई देख लेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहती अरे बेबी क्या प्रॉब्लम होगी, स्कूल को छूटे हुए कितना टाइम हो चुका है। अच्छा हम चलेंगे, डोंट वरी, हम बहुत अच्छी ब्यूटीफुल प्लेस पे जाएंगे। मैंने ड्राइवर को बुलाया है, वो कार लेकर तो आ जाए, फिर अपन पक्का चलेंगे और उसे ये स्कूटी भिजवा दूंगी घर। तो पर क्या प्लान है आपका? तो कहती बर्थडे तो मेरा है तो प्लान आपके होने चाहिए ना। आई होप कि आप मेरे बर्थडे को काफ़ी अच्छे से बनाएंगी और मुझे लगता है कि आप मेरे बर्थडे पे बहुत कुछ गिफ्ट्स देने वाली हैं। तभी तानिया एकदम से स्माइल करती है और नीचे देखने लगती हैं, और जैसी वो बर्गर खा ही रही रहती हैं खाते हुए धीरे से बोलती हैं मैंने कुछ प्लान नहीं किया है और मैं नहीं देने वाली आपको कुछ भी। नहीं बेबी, इस बार तो मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए, आकाशी कहती है। तो तानिया कहती है नहीं नहीं बेबी ऐसा कुछ नहीं। अच्छा चलो ना यहाँ से प्लीज़, मुझे यहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, स्कूल के बहुत पास है बेबी, आप समझते नहीं हो। तो कहती अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको मैं कॉल करती हूँ। तो वो अपना फ़ोन उठाती है, वो ड्राइवर को कॉल करके बोलती है कि कार कहाँ है? तो कहता है मैम मैं आ ही रहा हूँ, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, बस यहाँ ट्रैफिक है, मुझे मुझे 10 मिनट लगेंगे। तो कहती है 10 मिनट रुक जाओ बेबी, कार आ रही है। उसके बाद हम चलेंगे ना लॉन्ग ड्राइव पर। तो कहती क्या प्लान्स करके रखे हैं आपने? तो कहती बेबी यार चिल, मेरा बर्थडे है वो तो ऑसम होना चाहिए, पर आपके फ्रेंड्स भी तो होंगे, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करना है? तो कहती है नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग बातें करते, पूजा वहाँ पर सिर्फ इनको ऑब्जर्व कर रही रहती है। फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और निकल के जो ड्राइवर आता है वो अपनी कार लेकर आता है। तो जो कार रहती है वो अपनी स्कूटी की कीज़ देती है और बोलती है कि आप स्कूटी ले जा लो और मम्मी को कह देना कि वो बाहर गई है तो प्लीज़ आप बैठो। तो वो गेट ओपन करती है और तानिया को इतने प्यार से बिठाती है, फिर अपना करती है और उसके जो विंडो वो जो मतलब विंडोज़ जो रहती है वो कवर अप रहती है, आई मीन मतलब एक
सॉरी मुझे कलर वो याद नहीं आ रहा है, जो आजू बाजू का नहीं देख सकते, मतलब अंदर वाला बाहर का देख सकता है, बाहर वाला अंदर का नहीं देख सकता है, वो वाले ब्लैक शीशा, ब्लैक मिरर जिसको कहते हैं, वो था। तो वो वहां से बैठ जाती है, तो और वो वहां से बहुत अच्छे से लेके जाती है। अब पूजा को कुछ चीजें जाननी थी, इसलिए वो उनका फॉलो अप करने लगती है, और जैसे ही वो फॉलो अप करती है तो वहाँ से जा रही रहती है। और ये लोग काफ़ी दूर तक जा रहे रहते हैं, जैसे आउट ऑफ द सिटी, थोड़ा सा वो जो एरियाज होता है ना लॉन्ग ड्राइव के लिए जाने के लिए, जो मतलब थोड़ा सुनसान टाइप का रहता है। तो ये लोग आगे जाते हैं और थोड़ी सी गाड़ी रुकती है, रुक कर जो आकाशी रहती है वो एकदम से गाड़ी रोकती है। तो तान्या पूछती है क्या हुआ है, यहाँ कुछ है क्या? तो कहती है हाँ बहुत कुछ है बेबी, मेरा बर्थडे है ना। तो कहती है पता है मुझे आपका बर्थडे है। तो बोलो क्या हुआ? तो कहती एक किस तो बनती है। तो कहती बेबी यहाँ पे नहीं ना, कोई देख लेगा। तो वो कहती है कोई नहीं देखेगा। तो कहती है नहीं नहीं मैं नहीं देना। तो जो तानिया है एकदम से गाड़ी से उतर के मस्ती करने लग जाती है, वो भागती है और आकाश इसके पीछे भागती है, बेबी रुको रुको रुको। और ये लोग वहाँ बैठे रहते हैं, जो पूजा अपनी स्कूटी लेकर पीछे से आती है तो वो देख रही रहती है। फिर थोड़ी देर में वहाँ कोई भी नहीं रहता है, तो इन लोगों को ध्यान भी नहीं रहता है कि कोई आ रहा है या जा रहा है। पर जो पूजा रहती है वो अपनी स्कूटी को साइड में रखती है और वहाँ खड़ी रहती है, क्योंकि उनकी गाड़ी दूर से डिस्टेंस पे खड़ी रहती है। तो डिस्टेंस पे जैसी खड़ी होती है तो आकाशी एकदम से तानिया मैम को अपने पास खींचती है, और खींचकर उनकी कमर पे हाथ डालती है, उनको खींचकर अपने उनके बालों को साइड करके बहुत प्यार से किस करने लगती है। वो जब उसके अपर लिप को किस कर रही रहती है, वो बहुत डीपली किस करती है, फिर वो लोअर लिप को किस कर रही रहती है। दोनों एक दूसरे को किस पे किस करे जा रहे रहते हैं, उन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहता है कि कोई उनको देख लेगा। पर हाँ, वो थोड़ा एरिया बहुत आउटसाइडेड रहता है, तो उनको यकीन रहता है कि कोई आएगा तो नहीं। थोड़ी देर में जो पूजा है वो अपनी स्कूटी लेकर आती है और वहाँ साइड में जाके खड़ी करती है, आकाशी की कार के साइड में। और वहाँ खड़े होकर देख रही रहती है, तो ना वो कुछ बोलती है ना कुछ करती है। फिर जैसी इन लोगों की किस खत्म हो जाती है, तो तान्या कहती है कि इट्स वॉज ऑसम, दैट इज कम्प्लीटली ऑसम बेबी। तो पूजा वहां से कहती है यस तान्या मैम, आकाशी करेगी तो ऑसम ही होगा ना। तो एकदम से तान्या मैम डर जाती है और टर्न होकर देखती है तो पूजा रहती है। तो आकाशी तान्या मैम को साइड करती है और पूजा को बोलती है पूजा लिसन टू मी यार, प्लीज लिसन टू मी यार। तो वो कहती है कि क्यों इतना डर क्यों रही है, मैं कौन सा पब्लिकली करने वाली हूँ। वैसे मुझे क्यों नहीं बताया कि तेरा मैम के साथ है? मैं तुझे कितनी बार पूछा मैंने तुझे कि बता बता बता, तब तेरे मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि आई एम इंटरेस्टेड इन गर्ल्स। यू जस्ट ऑलवेज सेड कि मेरा बॉयफ्रेंड होगा तो मैं तुझे सबसे पहले बताऊंगी। अरे तेरी गर्लफ्रेंड है ये कौन बताएगा? तो आकाशा कहते हैं यार वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना, मतलब मुझे नहीं पता था कि तू कैसे रिएक्ट करेगी। और हम ग्रुप में यार, मैं तुझे अकेले बताती बाकी को नहीं बताती तो थोड़ा लगता। तो कहती कब से चल रहा है? तो वो कहती है कि वो एक्चुअल में ना आकाशी साइलेंट होती है। तो तानिया मैम भी कुछ नहीं बोलती है, तभी पूजा बोलती है तानिया मैम। तो कहती हूँ "अ, हाँ हाँ पूजा बोलो। तो कहती है अरे आप ही बता दीजिए कि कब से चल रहा है। तो वो कुछ नहीं बोलती, कहती है आकाश की हैंडल दिस। वो धीरे से बोलती है, तो आकाशी आकर बोलती है यार तू उनसे मत पूछना, मैं बताती हूँ ना। तो कहती ओ माय गॉड, उनसे ना पूछूं, हाय तौबा क्या मोहब्बत है। हाय हाय, तभी मैं सोचूं तू स्कूल से कहाँ गायब हुई, तेरे घर गई तो बोला कि नहीं है। मैंने सबको फोन लगा के पूछा तो नहीं। तो कहती तू मुझे फोन लगा देना। कहती अगर तुझे फोन लगा लेती तो ये नज़ारा कैसे देख पाती? आई एम इंटेलिजेंट बेबी, तेरे साथ ही रहती हूँ, तू भूल गई क्या? तेरी दोस्तू, ये जो मस्ती मजाक कांड करने में मैं तेरी पार्टनर रह चुकी हूँ। ओके, पार्टनर रह चुकी नहीं हूँ, मैं पार्टनर रहती हूँ। सो आकाशी बेबी, आई नो एवरीथिंग। और चोर को रेड हैंडेड पकड़ना हो तो उसे थोड़ी ना बताएंगे कि ओ चोर तू रेडी हो जा, मैं आ रही हूँ तुझे पकड़ने। जाहिर सी बात है। तो कहती है छोड़ना। अच्छा तू किसी को तो नहीं बताएगी? तो कहती है नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी यार, ये तेरा प्राइवेट मोमेंट्स है जस्ट, बट मुझे जानना था। अच्छा
मुझे तो उससे कुछ बात करनी है। तो वहाँ तानिया मैम खड़ी रहती हैं, तो तानिया मैम जा ही रहती हैं। तब ये पूछे बोलती है, अरे मैम कुछ ऐसे पर्सनल टॉक नहीं है, बस ऐसे बना है। मुझे सिर्फ ये जानना था कि हाउ डू यू नो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन गर्ल्स। तो वो कहती है, आई आई नो बाय बिकॉज यार वो तो यार पता चल जाता है ना, मतलब मैं जब तानिया मैम को पसंद देखती थी तो फीलिंग आ गई। तो आकाशी ऐसे बोलती है। तभी वो बोलती है, ओ तानिया मैम के साथ तेरा झगड़ा चलता था, यू फाइट विथ ईच अदर एंड आई एम शॉक नाउ कि जब तुम दोनों इतने लड़ते झगड़ते थे, नाउ यू आर द कपल एंड यू जस्ट किसिंग ईच अदर। आई एम शॉक्ड। हाउ हाउ हाउ। तो वो पूछती है, अरे यार हाउ मीन्स यार मैं कैसे बताऊँ यार, वो धीरे धीरे हो गया है यार, वो लाइकिंग पता चल जाती है, मतलब तकरार होती है फिर हो जाती। तभी तानिया मैम आके बोलती हैं, "अ, पूजा, मुझे इंटरेस्टेड गर्ल्स में था या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट मुझे आकाशी के साथ मस्ती करना या उसका प्रेजेंस अच्छा लगता था। मुझे अच्छा लगता था कि वो जब मेरे साथ रहती है। जब वो मुझसे लड़ती नहीं थी ना, तो मेरा मन मचलता था कि यार ये लड़ क्यों नहीं रही है। मतलब कभी कभार किसी के साथ लड़ना या कभी कभार किसी की बातें सुनना काफ़ी दिल को सुकून देता है। हमें उसकी प्रेजेंस ही इतनी अच्छी लगने लगती है कि यार वो लड़े झगड़े जो भी करे पर वो दिखने के लिए होना। यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि मुझे आकाशी का प्रेजेंस पसंद है। और सिर्फ एक आकाशी एक ऐसी इंसान है जिसके एब्सेंस होने पे मेरा जी घबरा रहा है, मुझे लग रहा है। तो धीरे धीरे पता चला, और बाकी तो मूवीज़ नॉवेल्स ये सब पढ़ा ही है मैंने भी। तो क्या तो अच्छा तानिया मैम, आई कैन आस्क यू वन पर्सनल क्वेश्चन इफ़ यू डोंट माइंड। पूजा कहती है। तभी आकाशी कहती है, ओ आई माइंड इट ओके। तो कहते अरे तू चुप कर यार 2 मिनट, आपका ये फर्स्ट रिलेशन है बीइंग विद बॉय, बीइंग विद गर्ल। तो कहती है, ओह मतलब आपका बॉयफ्रेंड रह चुका है। तो कहती है कि तानिया बोलती है, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड रह चुका है, जब मैं कॉलेज में थी तो मेरा बॉयफ्रेंड था। तो आकाशी बोलती है, हाँ ठीक है ना यार, था तो था, मेरे साथ है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वह आकाशी को हक करके बोलती, हैप्पी बर्थडे, इंजॉय योर बर्थडे, आई नीड टू गो। तो आकाशी बोलती, तू कहाँ जा रही है। तो कहती है, अबे तो तबाब में हड्डी थोड़ी ना बनूंगी, इंजॉय कर, मैं चली। और थैंक यू तानिया मैम, एंड जस्ट योर सीक्रेट विल बी शट, आई विल शट माई माउथ, कोई किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बड़ा काशी कुछ सवाल है जो मैं तुझसे अकेले में पूछूंगी। तो है, तो चल बाय बाय, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे कह के जो पूजा रहती है अपना टर्न करती है, वहाँ से निकल जाती है। तभी जो तानिया मैम रहती हैं वो आकाशी की तरफ देख के बोलती हैं, इसलिए कहा था ओपनली मत किया करो। तो कहती, ओ सॉरी मुझे नहीं पता था वो मेरे पीछे रहेगी, बट ये ऐसे वियर्ड तरीके से चली कैसे गई, आकाशी बोलती है। तभी तानिया मैम कहती हैं, मे बी शी लाइक समवन, दैट्स व्हाई शी वाज आस्किंग सो मच क्वेश्चंस। ओ रियली, आकाशी बोलती है। तो कहती है, हाँ मुझे ऐसा लगता है उसे कोई पसंद है, तभी तो इतना सब कुछ पूछा है उसने। वेल वो तो आप पता कर लेना। तो कहती है, हाँ पता कर लेंगे, आप चले लॉन्ग ड्राइव पे, क्योंकि मैं अपना बर्थडे स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ। तो तभी वो बैठते हैं और दोनों चले जाते हैं। यहाँ से जो पूजा रहती है वो घर जाती है, घर जाती है अपने फ्रेश होती है। फ्रेश होके सोच रही रहती है कि क्या मुझे भी वैदेही का प्रेजेंस पसंद है, या मुझे वैदेही का वैसे वाला प्रेजेंस पसंद है, या कहाँ पे। दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी रहती है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा रहता है कि हर्ट भी हुई रहती है। तभी वो उसकी मॉम उसको बोलती है कि क्या हो गया है तुम्हें, फिर से क्यों इतनी सैड हो। तो कहती है, मॉम यार मुझे ना, मुझे पसंद नहीं है यार मम्मा। तो कहती क्या पसंद नहीं है बच्चा। तो कहती मम्मा मुझे ना ये प्रीति का ये बिहेवियर पसंद नहीं है, इफ़ शी लव्स मी शी हैव टू टेल मी। तो कहती अरे ठीक है बाबा, उसका नेचर है, वो नहीं बोलती है। तो कहती पर मुझे पता करना है। तो थोड़ी देर में बैल रिंग होती है, तभी रिमझिम आती है। रिमझिम बोलती है, ओ सुनना यार, वैदे ही सुनना। तो कहती अरे यार सुनना, वो मुझे ना बाहर जाना है यार, मेरी स्कूटी खराब हो गई है, तो तू चलना मेरे साथ। तो कहती है कि कहाँ चलना है। वो अपना ओरियो मॉल है ना। तो कहती है हाँ,
अरे उसके पीछे वाली जो मार्केट है ना, मार्केट से वो मैंने शूज़ खरीदे थे यार, वो डिफेक्टिव आए हैं यार। मुझे बदलना जाना है और आज ही, मतलब 2 दिन के अंदर बदलना पड़ेगा वरना ख़राब हो जाए, वो लेगा नहीं। तो यार मैं जाती हूँ यार, तू तू चलना यार प्लीज़, जल्दी चलना। तो कहती तो तू यहाँ किसने छोड़ा तेरे को? तो वो बोलती अरे कौन छोड़ेगा, दीदी को बोला है, मेरी गाड़ी जो है वो सर्विसिंग में डालने गई है दीदी, तो मुझे छोड़ते हुए चली गई। तो तो लेकर नहीं गई यार मुझे। तभी आंटी बोलती कि तुम लोग बात करो, मैं आती हूँ। तो वो बोलती है नहीं नहीं, मेरे को कुछ बात बात नहीं करनी है मम्मा, मैं जाती हूँ इसके साथ। तो कहती है अरे वैदेही, कभी तुम्हारी फ्रेंड्स आई है, तुम उसके साथ थोड़ा सा ढंग से बिहेव करो, इतनी अपसेट क्यों बैठी रहती हो? तभी रिमझिम बोलती है कि अरे आंटी हुआ क्या है इसको? तो कहती वो प्रीति एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसी का रोना लेकर बैठी है ये, और कुछ नहीं। ओ आंटी, ये बेवकूफ़ इंसान है, मैंने इसको इतना अच्छा सजेशन दिया है। आपको पता है आपकी बेटी के पीछे कोई पागलों की तरह दीवाना है। तो उसकी मम्मी बोलती है कौन? कौन लड़का पीछे पड़ गया मेरी बेटी के? तो कहते अरे माँ, अरे आंटी लड़का नहीं, लड़की पीछे पड़ गई है। पूजा पूजा, ये प्यार है, ये पूजा पूजा, पूजा का प्यार है ये पूजा पूजा। आंटी पूजा है, पूजा हमारी सीनियर है, वो बहुत अच्छी हैं। बहुत बहुत स्मार्ट भी दिखती हैं, अच्छी दिखती हैं। पूजा मैम को जहाँ तक मुझे पता है, मैम, तो कहती अरे मतलब पूजा दी है, जो उससे पूजा मैम बुलवाती है, वो कभी नहीं चाहती कि वैदे उन्हें दी बोले। तो वो लाइक करती है इसको। अच्छा, ये मुझे वैदे ने बताया नहीं। वैदे आप कब से मुझसे बातें छुपाने लग गई हो? वैदे की मम्मी कहती है। तभी वो कहती मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरे को बहुत परेशान हूँ मैं, आप मुझे परेशान मत करो। एक तो वो प्रीति है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मुझे हर टाइम फ्रेंड जोन कर देती है। और मुझे ना फ्रेंड जोन नहीं होना है, मुझे नहीं होना है, मुझे नहीं है पसंद फ्रेंड जोन। आपको पता है कितना हर्ट होता है जब वो मुझे अपने करीब भी रखती है और करीब रखने के बाद सीधे कह देती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। मम्मा नहीं होता ना हैंडल, आप क्यों नहीं समझते हो? दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं वैदे के। तभी रिमझिम उसके पास जाती है, उसे हक करके बोलती है अरे तू रो क्यों रही है? अच्छा सुन, जितना रोई है तू, उसका सबका बदला लिया जाएगा प्रीति से। तो तभी वो उसको हक से हटा के बोलती यार प्रीति से क्यों बदला लेना है, मुझे नहीं है पसंद, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये। इस तरीके का यार, प्यार में रिवेंज थोड़ी ना लिया जाता है। ओहो, बड़ी फिलॉसफी झाड़ी जा रही है। प्यार में यार रिवेंज नहीं लिया जाता है, तू क्यों नहीं समझे? ओ माय गॉड, रिवेंज नहीं लिया जाता है, उफ क्या ही बोले। हाय हाय, उफ ये मोहब्बत ही। अच्छा चल, रिवेंज नहीं लेंगे, बट आंटी मैंने इसको बोला है कि एक ऑप्शन है, मतलब हैविंग अ क्लोज विद समवन एल्स, तो किसी ना किसी को तो जेलसी होगी ना। तो आंटी बोलती हैं क्या बोल रहे हो बच्चा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिमझिम को बोलती है। तभी रिमझिम बोलती है आंटी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो पूजा मैम है कि मैम, तो कहते अरे मतलब जो पूजा दी है वो मेरी दी, इसकी पूजा मैम, वो वो इसे थोड़ी सी लाइन दे रही हैं, तो यार इसको भी, मतलब मैं बोल रही हूँ कि थोड़ी सी फ्रेंडशिप या क्लोजनेस बढ़ा होना नहीं है, बड़ा और थोड़ा सा इग्नोर कर प्रीति को। अगर प्रीति को इग्नोर होगा तो फिर उससे पता तो चलेगा कि प्रीति क्या है। तभी आंटी ऐसे बैठती हैं और कहती हैं या ये बहुत सही आइडिया है, आई मीन आई एग्री विथ रिमझिम। क्योंकि सही बात है ना कि इफ द पर्सन लाइक यू, उसकी जेलेसी, उसका रिएक्शन, ये सब चीज़ें पता चलती है जब वो सामने वाले को खोने वाला रहता है। तो अच्छी बात है। नहीं मम्मा, आप क्या बोले जा रहे हो? ये तो पागल है, ये तो कुछ भी बोलती रहती है। आप भी ऐसे बोलोगे? मैं एग्री नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, मुझे नहीं है पसंद फालतू का यार, मुझे प्रीति को हर्ट करना पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहती कि प्रीति को हर्ट हो, पहले ही कहती है। तभी उसकी मम्मी कहती है एज यू विश, वैसे आइडिया तो काफ़ी अच्छा था। अरे रिमझिम, इसको समझा के कुछ फ़ायदा नहीं है, इसे जो करना है करो, आप चलो बस। आपको शूज़ तैयार करने, शूज़ रिप्लेस करने जाना है, वैसे ही जाओ तैयार होके छोड़ के आओ। नहीं मम्मा मेरा मूड नहीं है यार, तू गाड़ी ले जाना। तो कहती है यार तू चल ना यार, थोड़ा बाहर जाएगी, फ्रेश हो जाएगी, चलेगा। कब तक ऐसी बैठेगी यार, सच्ची में मेरा मूड नहीं है, तू गाड़ी ले जा। तो तभी उसकी मम्मी कहती है वैदई, मैंने कहा ना जाओ उसके साथ, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ घूमो, ऐसे रोया मत करो।
हम जो डिसीजन दे रहे हैं वो तुम्हें पसंद नहीं है, जो तुम्हें करना है वो तो तुम्हें करना नहीं है, जा रहे हो या नहीं? अच्छा ठीक है मॉम, चिल्लाओ मत, जा रही हूँ। वैदेही कहती है। तभी वो स्कूटी उठा के बोलती है, तभी रिमझिम उसके स्कूटी के पीछे बैठती है और वो बोलती, पागल मेरा फुल टूस प्लान है, तू बोल ना। अच्छा सुन, तुझे इस बात का डर है ना कि यार हर्ट हो जाएगी प्रीति, और प्रीति को तू हर्ट नहीं करना चाहती, तो मैं उसकी गारंटी देती हूँ कि प्रीति को हर्ट नहीं करेंगे। मतलब हर्ट तो करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि प्यार है कि नहीं। बट मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके साथ रहूंगी। आई विल बी द हर फ्रेंड ऑल द टाइम, इफ यू इग्नोर हर देन आई एम बी देयर। तो रिमझिम कहती है, तो कहती है मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ यार, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। वैदेही कहती है, यार मेरा सच्ची में दिमाग नहीं चल रहा है। वैदेही कहती है। तभी वो कहती है, अच्छा सुन मेरी बात, देख, तुझे इस बात का डर है ना कि तू दूर होगी तो प्रीति तेरे हाथ से चली जाएगी। तो वैदेही कहती है, हाँ यार, एक तो वो वैसी मेरे पास नहीं आती है, और मुझे दूर नहीं होना है। आई लाइक हर, आई जस्ट लाइक हर सो मच। आई मीन, पागल हूँ मैं उसके लिए। मैं लाइक नहीं, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है तू प्रीति से प्यार करती है, बट कभी कभार ना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने से ये पता चलता है कि सामने वाला आपके लिए क्या फील करता है। देख, अगर तू दूर होगी तो पता चलेगा ना कि सामने वाले को कि फर्क पड़ रहा है। वो फर्क पड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं तेरे से प्रॉमिस कर रही हूँ ना कि जब भी उसे अकेलापन लगेगा या उसे कुछ भी होगा, मैं उसके साथ रहूँगी। वो तुझसे दूर नहीं होने दूंगी। मैं रहूंगी ना उसे तेरे बारे में मोटिवेट करने के लिए। नेगेटिव मोटिवेट करेगी या पॉजिटिव मोटिवेट करेगी? वैसे ही बोलती है। तो कहती, वो तू मुझ पे छोड़ देना, तुझे मुझ पे भरोसा है कि तेरी दोस्त काम करेगी कि नहीं? कहता है, जान से भी ज़्यादा भरोसा है यार, तू मेरी जान है, मुझे पूरा भरोसा। तो कहते, बस टेंशन ना ले, अब चलें। तो कहती है, हाँ हाँ, शॉप में आ गई। फिर उतरते हैं, दोनों जाते हैं वहाँ पर। दोनों शूज़ के लिए चेंज करने हुए जाते रहते हैं। दूसरी तरफ जो चाहत रहती है, चाहत को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा रहता है। उसका माइंड में बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा रहता है। वो टीवी तो देख रही रहती है, पर टीवी में क्या चल रहा है उसे कुछ भी नहीं पता रहता। तभी उसकी मॉम, टीवी चल रहा रहता है उसके आज बाजू में बैठती हैं और पूछती है, कहाँ तक मूवी चल रही है? तो वो कुछ नहीं बोलती है। तब उसकी मम्मी उसको बोलती है, चाहत, आई एम जस्ट आस्किंग, मूवी कहाँ तक चल रही है? तो कहती है, क्या अम्मा, क्या पूछा आपने? मैंने पूछा मूवी क्या चल रही है? तो कहती है, पता नहीं अम्मा। तो उसकी मम्मी कहती है, तुम इतनी देर से, आई थिंक तुम देख रही हो, फिर अभी तक तुम्हें ये नहीं पता कि क्या चल रहा है? मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो कहती, सॉरी मम्मा, वो मैं कुछ सोच रही थी। तो उसकी मम्मी कहती है, कुछ सोच रही हो या किसी चीज़ की बुरा लगा है किसी के बात का? तो कहती है, नहीं मम्मा, मुझे किसी बात का बुरा तो नहीं लगा है, कुछ नहीं। अच्छा मॉम, आप देखो मूवी, मैं जाती हूँ अपने रूम पर। तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा रुको इधर। तो उसको बोलती, हाँ, तुम्हारी माँ हूँ, ठीक है, किस चीज़ का बुरा लगा है? तो चाहत बोलती, मम्मा कुछ बुरा नहीं लगा, स्कूल में किसी ने डांटा या कुछ हुआ? तो कहती, नहीं नहीं मम्मा, किसी ने नहीं डांटा, कुछ भी नहीं हुआ है, सच बता रही हूँ, एवरीथिंग इज ओके। अच्छा मम्मा प्लीज़ जाने दो ना यार, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ऐसे कह के चाहत अपने रूम पर चली जाती है। पर चाहत का दिमाग इतना ज़्यादा गर्म हो चुका रहता है, उसे डिस्ट्रैक्शन, उसे इस बात का काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि जब वो बैठी थी तो वो एक तरफ अनन्या को देखने के लिए तरस रही थी, और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी। मतलब वो एक तरफ देखे ये सोचे जा रही थी कि वो अनन्या को देखे जा रही थी, पर अनन्या की एक नज़र देखने के लिए वो तरस गई थी। उसे उस दिन ऐसा फील हो रहा था कि क्या अनन्या के पास अगर कोई दूसरा दोस्त आ जाएगा तो क्या वो मुझे देखेगी कि नहीं? मतलब किसी और फ्रेंड्स के आने के बाद क्या दूसरे फ्रेंड्स की फीलिंग्स ख़त्म हो जाती है? क्या दूसरा फ्रेंड इम्पोर्टेंट नहीं होता है? मतलब थोड़े टाइम तक पहले वो मुझसे बात करती थी, मेरे लिए करती थी, और आज ऐसा हो गया है कि जब निशांत उसे उसका पुराना दोस्त मिला तो वो मुझे भूल गई। ये तो बहुत गलत बात है ना? चाहत यही माइंड में सोचे सोचे बहुत उसके रोने जैसी हालत हो चुकी रहती है। तभी थोड़ी देर में वो बहुत बहुत उसकी आंखों में आंसू ये आने ही वाले रहते हैं। तभी एकदम से बैल रिंग होती है, फ़ोन की बैल रिंग होती है, सॉरी फ़ोन की रिंग्स होती है। तो तभी वो एकदम से उठाती है और उसमें अनन्या का नंबर रहता है।
तो पहले तो वो सोचती है कि मैं नहीं उठाऊंगी, मैं नहीं उठाऊंगी, बहुत देर तक रिंग हो रही रहती है, उसे गुस्सा भी रहता है कि इसने मुझे इग्नोर किया, मैं भी इसे इग्नोर करूंगी, फ़ोन नहीं उठाती। पर जैसे ही उसको लगता है कि अब कट जाएगा, वो फ़ोन नहीं करेगी, तो वो फटाक से उठाती है और बोलती है, हाँ बोलो अनन्या। तो अनन्या बोलती, क्या हुआ है, इतना एकदम से बोलो, क्या हो गया, आर यू ओके? तो कहती है, यस आई एम। आर यू श्योर? अनन्या कहती है। तभी चाहत कहती है, यस आई एम। तो कहती है, वो मैंने ना आपको सॉरी बोलने के लिए कॉल किया है। तो चाहत बोलती है, किस बात की सॉरी बोल रहे हो आप? तो कहती है, वो सॉरी यार, वो निशांत निशांत मुझे ज़बरदस्ती का बस में बिठा दिया, और मैं आपके साथ नहीं बैठी, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही थी। दूसरी चीज़ इसलिए भी मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैंने एक बार भी आपकी तरफ देखा भी नहीं और आपसे बात भी नहीं करी। वो एक्चुअल में ना, निशांत, वो इतना बड़ा पागल इंसान है, मुझे पकड़ पकड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें सुना सुना के इतना पका रहा था। तो तभी चाहत को एकदम सुकून मिलता है कि उसे ये फील होता है कि उसे समझ में तो आया कि मुझे बुरा लगा, उसे ये तो समझ में आया कि यहाँ हुआ। तभी वो उसे बोलती है, चाहत आपको बुरा लगा होगा ना, आई एम रियली सॉरी। तो चाहत बोलती है, नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, निशांत आपका पहले का दोस्त है, अगर वो आ भी जाता है तो फिर क्या। तो अनन्या बहुत प्यार से पूछती है, क्या सच्ची में आपको बुरा नहीं लगा? मुझे तो एक पल के लिए लगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा होगा, पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं आपसे बात ना करूँ तो? आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्या कि मैं किसी और के साथ बैठ जाऊँ? आपके लिए ये सब नॉर्मल है क्या? अनन्या यहाँ पे अपसेट हो जाती है, क्योंकि अनन्या को ऐसा लगता है कि चाहत को फ़र्क नहीं पड़ा, पर चाहत को तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और चाहत अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रही रहती है क्योंकि वो बताना नहीं चाहती है। तो यहाँ पर चाहत एकदम से बोलती है कि क्या अनन्या, मैं सच बोलूं? तो अनन्या बोलती है, हाँ चाहत बोलिए ना, मुझे सच्ची में बहुत बुरा लगा था, मुझे सच्ची में बहुत बुरा लगा था। क्या आप मुझे नहीं देख रहे हो? पता नहीं क्या है, मुझे आजकल अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मैं आपसे बातें करूं, आपके साथ रहूं, आप मेरे को इग्नोर करते हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अन्या कहती है, सेम यही मेरी हालत है चाहत, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि कभी आप, मतलब इग्नोर करूं मैं आपको, या आप मुझे इग्नोर करो। पता नहीं ये क्या हो रहा है हमारे साथ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट इतना अच्छा लगता है कि मुझे मुझे ना इतनी बकबक कर रहा था निशांत, इतनी बकबक कर रहा था, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो उसकी बकबक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा था उस समय, तो सिर्फ दिमाग में मैं यही सोच रही थी कि यार, कि चुप हो जाए तो मैं आपसे बात करूं। पर जब तक मैं आपकी तरफ देखती तब तक आपका स्टॉप आ चुका था और आप उतर गए थे। आई एम सॉरी। तो चाहत कहती, कोई बात नहीं। फिर ऐसी चाहत और अनन्या थोड़ी बहुत प्यार से बात कर रहे थे। दूसरी तरफ जो तानिया रहती हैं, वो एकदम से आकाशी के साथ वहाँ जाती हैं। एक होटल रूम रहता है, एक रिसॉर्ट बुक रहता है, वहाँ जाते हैं। और तब आकाशी बार बार पूछती है, व्हाट्स माई गिफ्ट, व्हाट्स माई गिफ्ट? तो वो बोलती हैं, अरे बाबा, इतना क्या डेस्परेट हो रही हो, मैं ही तो आपकी गिफ्ट हूँ, आप बार बार मुझसे गिफ्ट क्यों मांग रही हैं? तो आकाशी बोलती है, यस बेबी, यू आर माई गिफ्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई वॉन्ट अ गिफ्ट। तो कहते, अरे ये क्या बात है, एक साथ दो दो गिफ्ट नहीं मिलते हैं, अगर मैं आपकी गिफ्ट हूँ तो फिर एक ही गिफ्ट मिलेगा ना। कहती है। तभी आकाशी को थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार मेरा बर्थडे है, आई इट्स थिंक इट्स अ स्पेशल डे फॉर माई लाइफ, कम से कम कुछ तो करना चाहिए था। तो वो अपसेट होके बैठ जाती है। तो थोड़ी देर में जो उसकी मैम रहती हैं, मतलब आकाशी की मैम तानिया, वो लाइट्स ऑफ करती हैं। और लाइट्स ऑफ करने के बाद एक कैंडल जलाती हैं, और कैंडल जला के उसके पास आकर उसे वहाँ कैंडल को रखती हैं, एक रोज़ निकालती हैं अपने अपने जो इनके बैग जो रहता है उसमें से, और रोज़ उसके सामने दिखती है। तो वो रोज़ जो रहता है वो नॉर्मल वाला रोज़ नहीं रहता है, मीन्स लाइक वो बोलते हैं ना, प्लास्टिक का रोज़ टाइप का रहता है। तो वो एक बॉक्स टाइप का रहता है, रोज़ के शेप में एक बॉक्स रहता है, वो जैसी ओपन करती है उसमें रिंग रहती है। वो आकाशी को रिंग दे के बोलती हैं, आई लव यू बेबी, एंड यू आर माई लाइफ, एंड हैप्पी बर्थडे।
और वो रिंग उसे पहनाती हैं और पहनाकर उसके हाथों को किस करती हैं। तभी आकाशी इतनी ज़्यादा खुश होकर बोलती है, बेबी यू जस्ट गिव मी रिंग। तो कहती है ये वही रिंग है जब हम फर्स्ट टाइम हम लोग बाहर गए थे और हमने ये रिंग देखी थी, तभी मैं समझ गई थी कि आपको ये रिंग बहुत पसंद आई है और मैंने ये डिसाइड किया था कि ये रिंग मैं आपके बर्थडे पे आपको दूंगी। आपको कैसे पता चला था? उस समय तो मैंने आपको बोला भी नहीं था। आकाशी कहती है, तभी वो कहती है हाँ नहीं बोला था, बट मुझे समझ में आ जाता है क्योंकि प्यार तो मैं भी आपसे करती हूँ, ऐसा तो है नहीं। और वो दोनों इतने एक दूसरे को हक करते, फिर वहाँ पे एक सॉन्ग चलता है और बहुत रोमांटिक सा सॉन्ग चल रहा था और दोनों एक दूसरे के डांस करते हैं। अब आगे क्या होगा जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में, और देखते हैं कि किसकी लाइफ कहाँ पर टर्न ऑन होती है, किसका किसके साथ रिलेशन चलता है, सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।